दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों पिछले 2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने बैक टू बैक 2 ऐसे फैसले किए हैं जिससे कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भले जितनी खलबली हो, भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक क्षमता भले ही इतनी ज्यादा हो कि अपने अंदर के तमाम अंतर विरोधों को वो सुलझा सके, लेकिन गठबंधन के अंदर में ऐसा कर पाना मुश्किल नहीं होता है। 2 दिनों में जिस प्रकार का घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी में हुआ, उसको लेकर अब यह साफ हो चला है कि नीतीश कुमार के साथ उद्धव ठाकरे वाला सलूक होने जा रहा है। यह आशंका अब नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड के आसपास जो लॉबी है, उस पूरी लॉबी को और खुद नीतीश कुमार को अब यह आशंका बड़े खुले तौर पर दिखाई दे रही है कि बीजेपी बिहार में करना क्या चाहती है। आखिर पिछले 2 दिनों में हुआ क्या है? 2 दिनों में दरअसल जो खेल हुआ है वो यही है कि बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बिहार सीमा से सटे एक वरिष्ठ सांसद को, जो नीतीश कुमार के स्वजातीय ही हैं, पंकज चौधरी, उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। एक ऐसे समय, एक ऐसे दौर में बनाया गया जब उत्तर प्रदेश चुनाव की तरफ बढ़ रहा है और वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पंकज चौधरी के रिश्ते कितने खट्टे और कितने मीठे रहे हैं, इसकी चर्चा करना भी बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। लेकिन क्या नीतीश कुमार को पंकज चौधरी दांव फूटी आंख सुहाता है? और उससे भी बड़ा दांव जो आज भारतीय जनता पार्टी ने लगभग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी कर दी। यूं कहें कि भाजपा में जो परंपरा पिछले कुछ सालों से है कि प्रेसिडेंट के पहले वर्किंग प्रेसिडेंट बनाना और वर्किंग प्रेसिडेंट को ही अगले 2 4 6 महीने में प्रेसिडेंट बना देना, उस परंपरा के तहत पटना के विधायक, बांकीपुर के विधायक, पटना शहर से आने वाले बांकीपुर के विधायक, कास्ट समाज से आने वाले नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना, अब उसके बाद ये लगभग साफ हो जाना कि भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ही होंगे। इसके बाद जिस प्रकार की हलचल है, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार ने बधाई तो जरूर दे दी है। सहयोगी दल है, जब तक सहयोगी दल है तब तक तो बधाई देनी ही पड़ेगी। उन्होंने बधाई नितिन नवीन को जरूर दे दी है कि उनके कैबिनेट कलीग है, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है, लिहाजा बधाई तो रस्मी तौर पर देना ही था। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी के असली प्लान की भनक अब जरूर लग गई है। क्या नीतीश कुमार भाजपा के साथ टिकेंगे? भाजपा में जब भी नितिन नाम के कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सारा खेल होता है और पटना उसका गवाह बनता है। याद कीजिए 2010 जब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने थे, और उस वक्त नितिन गडकरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने लाने के लिए जो जगह चुनी गई थी, वो जगह पटना ही थी। और पटना में किस प्रकार का खेल हुआ, भोज तक कैंसिल हुआ और नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार मिलने तक को तैयार नहीं हुए, यहां तक कि गुजरात के बाढ़ राहत का चेक तक लौटा दिया। और भारतीय जनता पार्टी अपमान के इन तमाम घूंट को पीते हुए अगले 3 सालों तक, यानी जून 2013 तक नीतीश कुमार के साथ गलबहियां कर साथ रहने और 2010 के नवंबर का चुनाव भी साथ में लड़ने पर मजबूर हो रही थी। तब नितिन गडकरी का जमाना था, अब नितिन नवीन का जमाना आ रहा है। नितिन नवीन नरेंद्र मोदी के पसंद है कि अमित शाह के पसंद है, यह मुद्दा उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि नितिन नवीन को सामने लाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से रविशंकर प्रसाद और ऋतुराज सिन्हा जैसे पटना की कायस्थ लॉबी को जिस प्रकार से आईना दिखाया है, वो बहुत बड़ा मुद्दा भले ना हो, बीजेपी के अंदर के पावर इक्वेशन को बहुत ज्यादा प्रभावित भले ना करता हो, लेकिन बिहार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। जिस प्रकार से शिवसेना के दायरे से बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में अपनी जगह बनाई, अब वो बिहार में अपनी जगह बनाना चाहती है। ये बात अब करीब करीब साफ हो चली है। जब तक नितिन गडकरी अध्यक्ष नहीं बने थे, तब तक महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से बड़ी नहीं हुई थी। 2009 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, तब नितिन गडकरी अध्यक्ष बन चुके थे। और नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने के बाद जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उसमें भाजपा के 2 ही विधायक ज्यादा थे, लेकिन शिवसेना से नेता प्रतिपक्ष का पद छीनकर भाजपा के पास आ गया था।
अब भाजपा का नेता विपक्ष जब 2009 में बना, उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का था, महाराष्ट्र से थे, वो भी नितिन ही थे, नितिन गडकरी। और 5 साल बीतते बीतते नेता प्रतिपक्ष से नेता सदन की कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई थी। अब बिहार के नितिन को जब इसके लिए चुना गया है, तो बिहार के नितिन को चुनने की वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ में प्रभारी है, सिर्फ ये नहीं है कि बंगाल के भद्रलोक का हिस्सा माने जाने वाले कायस्थ समाज को रिझाने की कोशिश है, और सिर्फ ये नहीं है कि नौजवान पीढ़ी को मौका देना है। क्या नौजवान पीढ़ी में नितिन नवीन के अलावा क्या और कोई काबिल नेता नहीं थे? नितिन नवीन मिलनसार है, विनम्र स्वभाव के हैं, कार्यकर्ताओं से आसानी से मिलते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन ही थे जिन्हें भारतीय जनता पार्टी अपने अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देख सके? ये सवाल कईयों के लिए एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। लेकिन भाजपा के अंदर यदि किसी के लिए बड़ा सवाल बने तो करेंगे ही क्या? भाजपा में आला कमान के सामने सर उठाने की हैसियत तो जब 182 लोकसभा सांसदों वाली भाजपा अटल आडवाणी के दौर में थी, उस दौर में न तो गोविंदाचार्य की थी, न कल्याण सिंह की थी। तो भला आज मोदी शाह के दौर में 240 सांसदों वाली भाजपा में असहमत होते हुए भी कौन सर उठा लेगा? लेकिन नीतीश कुमार सर उठाने के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार आसन्न राजनीतिक खतरों को भांपने के लिए जाने जाते हैं, और नीतीश कुमार समय रहते अपनी राजनीतिक परिस्थितियों को बदलने के लिए जाने जाते हैं। बिहार में विपक्ष परिवर्तन कराने की कला में अगर सबसे ज्यादा माहिर कोई राजनीतिक खिलाड़ी है तो वो नीतीश कुमार है, और पिछले कई दिनों से वो सियासी बिसात इसी तरह से बिछा रहे हैं। नीतीश कुमार की सियासी बिसात पर यदि आप नजर डालें तो गृह मंत्रालय हाथ से जाने के बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया अंदर खाने जनता दल यूनाइटेड में है, वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन गृह मंत्रालय हाथ से चला जरूर गया है, चल अभी भी नीतीश कुमार की रही है। लेकिन जो साइकोलॉजिकली बिहार के वोटर्स के बीच, बिहार के मंडल फोर्सेज के बीच जिस प्रकार की प्रतिक्रिया देखी गई है, उस प्रतिक्रिया को यदि आप देखने की और समझने की कोशिश करें तो साफ जाहिर होता है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की आहट को देखते हुए एक कॉमन प्लेटफॉर्म और कॉमन सोच के तहत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यह बात सही है कि नीतीश कुमार आज यदि भारतीय जनता पार्टी का हाथ झटक दे तब भी बिहार में उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। यह बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ झटकने के बाद नीतीश कुमार को मिलेगा क्या? स्वाभाविक है कि 5 साल तक सत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने की गारंटी मिलेगी। इस बात को नीतीश कुमार भी समझते हैं, और इसलिए भी समझते हैं क्योंकि अब राष्ट्रीय जनता दल केवल 2 दर्जन से 1 विधायक ज्यादा वाली 25 विधायकों वाली पार्टी है। 25 विधायकों वाली पार्टी अगर 85 विधायकों वाली पार्टी की स्टेपनी रहेगी तो स्वाभाविक है कि 85 विधायकों वाली पार्टी को कोई खतरा उससे नहीं होगा। लेकिन 89 विधायकों वाली पार्टी यदि 85 विधायक वाली पार्टी की स्टेपनी है, तब उस सरकार के लक्षण अच्छे दिखाई नहीं देते, और लक्षण अच्छे नहीं है ये तब और ज्यादा दिखाई नहीं देते जब नीतीश कुमार की कैबिनेट का एक मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर बॉस बनने जा रहा हो, बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार किस मना स्थिति से गुजर रहे हैं। नितिन नवीन की पृष्ठभूमि पर नजर डालें, भारतीय जनता पार्टी अब वंशवाद के मुद्दे पर कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रही। इसलिए नहीं रही क्योंकि नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जो नितिन नवीन के पिता थे, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा सुशील मोदी के समकक्ष थे और 1990 से लगातार विधायक थे। 24 नवंबर 2005 को जब नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली, उस वक्त वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को मंत्री नहीं बनाया गया। अभी सरकार को सत्ता में आए 1.5 महीने भी नहीं हुए थे, नवीन किशोर सिन्हा का अचानक देहांत हो गया और उस उपचुनाव में पटना पश्चिम विधानसभा सीट से उनके बेटे नितिन नवीन विधायक बने। परिसीमन के बाद नई सीट बन गई बांकीपुर, कायस्थ राजनीति का गढ़ मानी जाती है। बांकीपुर से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते रहे, 10 जीते, 15 जीते, 20 जीते और 25 जीते, और एक बार उपचुनाव पटना पश्चिम से 5 बार के विधायक हैं। तो नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को नीतीश कुमार ने वरिष्ठ होने के बावजूद मंत्री नहीं बनाया,
अब सुशील मोदी के कहने से नहीं बनाया या अपनी अनिच्छा से नहीं बनाया, ये बात नीतीश कुमार के सिवा और कोई अभी नहीं जानता होगा। इतना जरूर है कि नितिन नवीन को लेकर भी नीतीश कुमार बहुत सहज नहीं होंगे, बहुत सहज नहीं होंगे। ये बात सभी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार अपनी नई राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। और जरा विधानसभा की जो कमेटियां बनी है, उन कमेटियों की लिस्ट पर नजर डाली जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के सचेतक कुमार सर्वजीत ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा था कि उनकी पार्टी को जो अध्यक्ष पद दिए जा रहे हैं कमेटियों के, उसमें अल्पसंख्यक वाला पद, अल्पसंख्यक विभाग वाले अध्यक्ष का पद उसामा साहब को दिया जाए, साहबुद्दीन के बेटे को। चर्चा है कि कल शाम नीतीश कुमार की इच्छा से उस पद को एमआईएम के विधायक और नीतीश कुमार के बड़े प्रशंसक माने जाने वाले, कभी जेडीयू में हुआ करते थे, फिर से जेडीयू में जाने की चर्चाएं हैं, अख्तरुल इमाम को दे दिया गया। ओवैसी की पार्टी के विधायक को अल्पसंख्यक वाला मामला दिया गया। आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के विधायक दल को कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन असली खेल कहां है? असली खेल वही है, मैं फिर आज इस बात को दोहरा रहा हूं, जिस दिन एमआईएम का ऑपरेशन होगा बिहार में, उस दिन नीतीश कुमार पलटी मार देंगे, ऐसी बात दूर दूर तक नहीं है। एमआईएम के ऑपरेशन के साथ या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ इसकी शुरुआत होगी। जिस दिन लोक जनशक्ति पार्टी के 2/3 विधायकों पर डोरे डालने में कामयाब हो गई जनता दल यूनाइटेड, उस दिन तय मानिए कि नीतीश कुमार अब घंटों या दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्तों को तय करने वाले हैं। लोजपा के फ्रंट पे चुप्पी छाई हुई है और जहां चुप्पी छाई होती है वहीं पर खेला होता है। पहले भी नीतीश कुमार लोजपा के विधायक दल को तोड़ते रहे, 2010 में भी, 2020 में भी। उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों को नीतीश कुमार तोड़ते रहे, 2015 में भी वो खेल किया था। बसपा के विधायक को वो तोड़ते रहे, 2020 में भी वो खेल किया था। और अब एमआईएम, बसपा, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और लोक जनशक्ति पार्टी, ये सारी पार्टियां जनता दल यूनाइटेड के रडार में दिखाई दे रही है। और खासकर तब जब से इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी कि अमित शाह ने 2 जदयू नेताओं को बुलाकर, उसके साथ एक ब्यूरोक्रेट को बुला करके ये पूछा कि नीतीश कुमार का सक्सेशन प्लान या एग्जिट प्लान क्या है। ये खबर मैं इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से दे रहा हूं। उस खबर के छपने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने जिस प्रकार की तेजी दिखाई है, और अब जब एकदम क्लियर हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है, तो उसके बाद अब कहने को कुछ नहीं बचता है कि नीतीश कुमार के साथ चारा, उनके सामने चारा क्या है। नीतीश कुमार को एक सहयोगी दल हमेशा से ऐसा चाहिए था जो सहयोगी दल नीतीश कुमार के इच्छा अनुरूप बिहेव करे और वैसे ही काम करे। और वैसा सहयोगी दल तभी मिलता है जब सदन के अंदर उसकी सदस्य संख्या काफी कम हो। याद कीजिए 2005 से 2010 के बीच का बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दूसरा कार्यकाल। पहला कार्यकाल तो 7 दिनों का ही था। दूसरे कार्यकाल में नीतीश कुमार के विधायकों से 34 विधायक कम थे भाजपा के, और भाजपा की स्थिति यही थी कि जो नीतीश कुमार कह दे वही सही है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी के सम्मान में दिया जाने वाला भोज भी कैंसिल कर दे, गुजरात के चेक का पैसा भी वापस लौटा दे, तब भी नीतीश कुमार सही है, तब भी नीतीश कुमार के साथ ही रहना है। आज की परिस्थितियां बदली हुई है और आज बिल्कुल इसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के पास नीतीश कुमार के विधायकों की संख्या के 1/3 से भी कम विधायक हैं। नीतीश कुमार कोशिश में है कि 95 से 100 के बीच कैसे पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी कोशिश में है कि बिहार पर फोकस करने और बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष देने के बाद अब वो मिशन बिहार में कैसे आगे बढ़े। याद कीजिए भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे आगे बढ़ती है। मुलायम सिंह यादव को 1989 में जनता दल के मुख्यमंत्री जब वो हुआ करते थे, तब समर्थन दे रही थी भारतीय जनता पार्टी। ठीक इसी तरह से गुजरात में चिमन भाई पटेल की जनता दल सरकार को भारतीय जनता पार्टी, वहां भी स्टेपनी बनी हुई थी। हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला की भी स्टेपनी बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं 1999 में जनता दल यूनाइटेड के साथ कर्नाटक का विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में लड़ रही थी। बीजू जनता दल की स्टेपनी भी एक दौर में हुआ करती थी और ममता बनर्जी की स्टेपनी भी हुआ करती थी, और एक दौर में असम गण परिषद के साथ गठबंधन कर भी चुनाव लड़ा करती थी। नतीजा क्या निकला?
एक एक कर सभी राज्यों में, चाहे चौटाला की पार्टी और परिवार हो, चाहे गुजरात में चिमन भाई पटेल या उनके बाद का जनता दल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव की पार्टी परिवार हो, हर जगह भारतीय जनता पार्टी सबको रौंदते हुए आगे बढ़ी। और सबसे ताजा उदाहरण तो महाराष्ट्र का है, जहां बाल ठाकरे कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, कमलाबाई वही करेगी जो मैं करूंगा। बीजेपी का नाम ही उन्होंने कमलाबाई रख रखा था। लेकिन बाल ठाकरे के देहावसान के बाद, उद्धव ठाकरे के सत्ता संभालने के बाद एक ऐसा ऑपरेशन हुआ कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से शिवसेना का नाम और निशान दोनों छीन लिया गया। पूरे देश ने देखा कि गुवाहाटी मॉडल के तहत क्या हुआ। क्या नीतीश कुमार गुवाहाटी मॉडल जैसा कुछ होने का बिहार में इंतजार करेंगे? क्या नितिन नवीन की ताजपोशी के बाद बिहार भाजपा का राष्ट्रीय एजेंडा जब एकदम क्लियर है कि 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार और 42 लोकसभा सीटों वाला बंगाल, ये भाजपा के एजेंडे में 82 लोकसभा सीटें सबसे ऊपर है। और इसलिए भी सबसे ऊपर है कि अगर खुदा न खास्ते भारतीय जनता पार्टी के हाथ से 2027 में 80 सीटों वाली यूपी अगर छिनती है, अगर वहां मामला उल्टा पड़ता है, अगर वहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पीडीए चल पड़ता है, तो 80 की जगह 82 लोकसभा सीटों वाला ये दो राज्य बिहार और बंगाल मजबूती से भाजपा के पास रहे। ये एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी का जरूर है। वरना आप देखिए, चिट्ठी कल भी नितिन नवीन की जारी हो सकती थी, चिट्ठी कल भी, टुमारो या यस्टरडे, कभी भी जारी हो सकती थी। आज का दिन क्यों चुना गया? आज तो रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की बड़ी रैली थी। ज्ञानेश कुमार के आयोग के तीनों सदस्यों को सीधे सीधे राहुल गांधी चेतावनी दे रहे थे, होशियार रहने की बात कर रहे थे। और ठीक उस रैली के दिन शाम होते होते, एक तरफ जहां गोदी मीडिया ने उस रैली को नहीं दिखाया, ऐसी खबर सामने लाई गई जिससे जो उस रैली को लेकर जो कवरेज हो सकती थी उसको और कम किया जा सके। टाइमिंग देखिए इस खबर की। मैसेज दिया गया कि एक कार्यकर्ता को चुना गया, लेकिन कार्यकर्ता वंशवाद के दायरे से आया हुआ कार्यकर्ता है। क्या नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भाजपा के नेता के बेटे को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अब परिवारवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुंह दिखाने जैसी स्थिति है कि वो सवाल कर सके? स्वाभाविक है कि वो सवाल करने की स्थिति बीजेपी की नहीं है। और बिहार की राजनीति में जो बीजेपी फायदा उठाने की सोच रही है, इस व्यक्ति को एक अदना सा समझ रखने वाला व्यक्ति भी जानता है कि चाहे जितने भी विनम्र हो, चाहे जितने भी लगनशील हो, चाहे जितने भी सज्जन व्यक्ति हो, चाहे जितने कुशल संगठन करता हो, नितिन नवीन बिहार में कायस्थ को का चेहरा सामने रखकर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी जीत सुनिश्चित कर लेगी, ये दूर की कौड़ी है। जब 0.6% आबादी वाले कायस्थ समाज से आने वाला व्यक्ति बिहार के अंदर खेल कर सकता है, वो भी अपर कास्ट से आने वाला व्यक्ति, तो फिर 3.5 पौने 4% वाले ब्राह्मण समाज से आने वाले प्रशांत किशोर का ऑरा, उनका नाम तो बहुत बड़ा था, प्रशांत किशोर का जलवा, और कम से कम प्रशांत किशोर किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। आज बिहार के अंदर, पटना के बाहर भी जो राजनीतिक समझ रखने वाले और राजनीति में रुचि रखने वाले लोग हैं, उन्हीं में से कुछ लोग जानते होंगे कि नितिन नवीन कौन है। इसके अलावा नितिन नवीन को शायद ही कोई जानता हो। तो बिहार की राजनीति में नितिन नवीन के सहारे कोई वोट आ जाएगा, यह बात नहीं कही जा सकती। लेकिन नितिन नवीन को सामने कर देने से भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा एक्सपोज होता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री चाहती है, और एक सहयोगी दल एक ऐसे दौर में कम होने की गुंजाइश अब बढ़ती जा रही है जिस दौर में चंद्रबाबू नायडू को एक तरह से अखिलेश यादव खुला निमंत्रण दे रहे हैं, जिस दौर में एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं, और जिस दौर में शरद पवार के घर राहुल गांधी और विपक्षी नेता मिलकर जब डिनर करते हैं, उसके बाद एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री के यहां बसों में भर भर कर डिनर के लिए और चिलगोजा पुलाव खाने के लिए ले जाया जाता है। क्या चिलगोजा पुलाव के बाद नितिन नवीन का ही नतीजा सामने आना था? अब देखते जाइए कि बिहार की सियासत में चिलगोजा पुलाव के लिए कितना स्पेस बचा हुआ है। नीतीश कुमार की भूमिका आने वाले वक्त में विपक्ष के लिए कितनी बड़ी है, ये राहुल गांधी भी देख रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी देख रहे हैं, ममता बनर्जी भी देख रही हैं, तो महाराष्ट्र के सहयोगी दल और चंद्रबाबू नायडू से लेकर एमके स्टालिन तक देख रहे हैं।
पूरा खेल बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि हम बिहार को छोड़ेंगे नहीं, और नीतीश कुमार की कोशिश है कि हम बिहार किसी को छेड़ने नहीं देंगे। बिहार में यथास्थितिवाद कायम रहेगा, यह नीतीश कुमार का एजेंडा है, और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि इस यथास्थितिवाद जो 20 साल से है उससे आगे जाकर वो अपना मुख्यमंत्री इसी विधानसभा के अंदर बनाने की कोशिश करेगी। सवाल वक्त का है, सवाल टाइमिंग का है, और इस टाइमिंग में पहला पासा कहीं ना कहीं बीजेपी ने पटना के विधायक और नीतीश कैबिनेट के मंत्री नितिन नवीन को सामने लाकर रख दिया है। अगला पासा इस सह और मात के खेल में नीतीश कुमार किस रूप में खेलेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय करने का वक्त नीतीश कुमार का बेहद करीब आता जा रहा है। इंतजार कीजिए और देखते जाइए कि वो मिशन नीतीश कुमार कब और किस तरीके से पूरा करते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।